It's time! आपको याद है जब जॉन जोन्स ने लाइट हैवीवेट की बेल्ट को छोड़ दिया था, वैकेट कर दिया था, तो उस टाइम पर कंटेंडर दो आ गए थे सामने। पहला कंटेंडर तो साफ यूएफसी की नज़रों में आ गया था, डोमिनिक रेयस, क्योंकि डोमिनिक रेयस को माना जा रहा था कि जॉन जोन्स को एक तरीके से उसने हरा दिया और यही चैंपियन होना चाहिए। तो यहाँ पर सवाल आ गया था कि एक ऐसा फाइटर उठाना है जिसको डोमिनिक रेयस आसानी से हरा दे। वो फाइटर इन्होंने चुना, एक जर्नी मैन जो अपनी उम्र में काफ़ी आगे बढ़ गया था लाइट हैवीवेट डिवीजन में, और वो थे यान ब्लोविच। यान ब्लोविच को कट कर दिया जाता अगर वो डोमिनिक रेयस से हार जाते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उल्टा हुआ। बलि का बकरा, सैक्रिफिशियल लैम जो बनाए गए यान ब्लोविच, उन्होंने नॉकआउट किया किसको, यान ब्लोविच ने नॉकआउट किया डोमिनिक रेयस को, और वो बन गए लाइट हैवीवेट चैंपियन। अब यहाँ पर दोबारा से वही सिनेरियो 2 साल के बाद हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर यान ब्लोविच चैंपियन बने। उसके बाद उन्होंने इज़राइल अडेसानिया को हराया। पहली लॉस उन्हें यूएफसी में दी, चाहे वो उनके डिवीजन में नहीं थी, मिडल वेट में नहीं थी, लाइट हैवी वेट में थी, लेकिन फिर भी इज़राइल अडेसानिया को हराया टेक्निकल गेम में। उनको वो क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि ग्लोवर टेक्शेरा को जब चैलेंज किया उन्होंने, वो हार गए, तो उन्हें अपना रीमैच नहीं मिला। क्योंकि यिरी प्रोहाचका ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो बेल्ट जीतते हैं तो पहला जो टाइटल डिफेंस होगा वो यान ब्लोविच के खिलाफ करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बात बदल दी, क्योंकि ग्लोवर टेक्शेरा ने जिस तरीके से जो है फाइट दी यिरी प्रोहाचका को, अपने आप को प्रूव करने के लिए यिरी प्रोहाचका ने क्या किया, ग्लोवर के साथ रीमैच के लिए हाँ कर दी। लेकिन अब वो मैच जा चुका है डस्टबिन में, क्योंकि यिरी प्रोहाचका ने लाइट हैवीवेट की बेल्ट वैकेट कर दी है। उनके लिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि एनगानू जैसा चैंपियन 1 साल से डिवीजन को होल्ड अप किए बैठा है। तो यहाँ पर ग्लोवर टेक्शेरा ने एनक्लेव से फाइट करने के लिए मना कर दिया, तो ये दोनों अब चले गए हैं बाहर पिक्चर से टाइटल की। अब यान ब्लोविच जो हैं रैकिच को हरा चुके हैं पिछले फाइट में। तो यहाँ पर यूएफसी का मानना ये है कि फ्यूचर एनक्लेव के साथ है, क्योंकि अगर फ्यूचर एनक्लेव के साथ यूएफसी नहीं देखती तो यहाँ पर ग्लोवर टेक्शेरा के साथ यान ब्लोविच की फाइट करवा देती, जिसके लिए ग्लोवर टेक्शेरा भी रेडी थे। लेकिन यूएफसी का कहना ये था कि फाइट एक्सेप्ट करनी है तो एनक्लेव के साथ करो। तो यहाँ पर एक बात तो साफ हो गई कि यूएफसी की नज़रों में यान ब्लोविच एक बार फिर से वही बलि का बकरा है, सैक्रिफिशियल लैम्ब है। ये तो हुई पहली बात कि दोबारा से यूएफसी की नज़रें यही है कि यान हारेगा और एनक्लेव जीतेगा, जैसे पहले डोमिनिक रेयस को वो जिता रहे थे। अब दूसरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो मैंने कमेंट्स देखे हैं, आप लोगों का जो रुझान देखा है मैंने, वो ये देखा है कि यहाँ पर एनक्लेव को एज है, बिल्कुल क्लियर एज है, और एनक्लेव यहाँ पर यंग है, एनक्लेव जीतेगा। लेकिन आप लोग एक चीज़ को भूल नहीं सकते कि यान ब्लोविच जिस भी फाइट में उसके हाथ पैर फूलते हैं, वो फूलते हैं ऐसे अपोनेंट के खिलाफ जिसका ग्राउंड गेम तगड़ा हो, या फिर आप ये कह सके कि ब्राजीलियन जुजुत्सु या रेसलिंग अच्छी हो। लेकिन आप एनक्लेव को देखेंगे तो उसकी स्ट्राइकिंग अच्छी है। एनक्लेव जो एक्सेल करते हैं वो स्ट्राइकिंग में करते हैं, और जो उनकी रेसलिंग ग्रैपलिंग डिपार्टमेंट है वो कैसा है, वो ऑफेंस वाला नहीं है, डिफेंस वाला है। डिफेंस अच्छा है उनका, लेकिन उनका स्ट्राइकिंग हैवी गेम है। ऐसे स्ट्राइकिंग हैवी गेम को प्रेफर करेंगे, फेवर करेंगे यान ब्लोविच, क्योंकि यान ब्लोविच ने काफ़ी हाई लेवल के स्ट्राइकर्स के साथ डील कर रखा है। इज़राइल अडेसानिया के साथ टेक्निकल स्ट्राइकिंग करके, अपनी थोड़ी बहुत रेसलिंग को यूज़ करके राउंड्स को जीतना बहुत बड़ी बात हो जाती है यान ब्लोविच के सामने। यान ब्लोविच को हमेशा बलि का बकरा बनाया गया है। अडेसानिया भी इसलिए मूव अप किए उस टाइम पर क्योंकि उसे लगा कि यान ब्लोविच को तो हरा ही दूंगा, है ही क्या ये। ऐसे में स्ट्राइकर का मुकाबला स्ट्राइकर के साथ फिर से होने वाला है, और चांस ये भी हो सकते हैं इस फाइट में कि यान ब्लोविच एक बार फिर से ये प्रूव कर दे हमारे सामने कि मैं बलि का बकरा नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। यानी कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। इस बात को वो अगर प्रूव कर देते हैं कि मैं शेर हूँ, अगर आपको बलि देनी थी तो बकरों की दो, तो यहाँ पर ये चीज़ अगर वो प्रूव कर देते हैं तो ये
लाइट हैवीवेट डिवीजन में जो नाम है यान ब्लोविच, उसको पक्का कर देगा पोलिश पावर को, क्योंकि एक बार चैंपियन तो वो बन गए, अगर वो दूसरी बार भी अगर चैंपियन बन जाते हैं तो यहाँ पर उनके लिए एक प्राउड मोमेंट होगा। और वो जब चैंपियन बन जाएंगे तो इंटरटेनमेंट बहुत आता है लाइट हैवीवेट डिवीजन में। यरी प्रोआज का बहुत अच्छे चैंपियन है, यंग चैंपियन है, उनकी टिकटें बिकती हैं, काफ़ी फैन उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन एक्साइटमेंट, जो इंस्टाग्राम के ऊपर अलग अलग फ़ोटो डालना, वीडियो डालना, यानी कि अगली फ़ाइट के लिए जो है स्टेटमेंट बनाना, हाइप अप करना फ़ाइट को, वो यान ब्लोविच ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यान ब्लोविच को बलि का बकरा समझना काफ़ी ना समझी होगी। अब यहाँ पर ये फाइट कौन जीत सकता है, इसके बारे में भी बात कर लेता हूँ। देखिए, ये फाइट दोनों में से कोई भी जीत सकते हैं। अगर एनक्लेव की बात करूँ तो एनक्लेव की स्ट्राइकिंग एक नेक्स्ट लेवल पर है, और एनक्लेव अभी यंग है, और यहाँ पर एनक्लेव के सामने कोई स्ट्राइकर जब खड़ा होता है तो उनकी जो एबिलिटी है डिस्टेंस मैनेजमेंट की, और जो उनके हैंड्स में वन पंच नॉकआउट पावर है, वो खतरनाक है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं यान ब्लोविच को, तो यान ब्लोविच टेक्निकल फाइटिंग भी कर सकते हैं और वो ब्रॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यान ब्लोविच और दूसरी तरफ एनक्लेव जब इस फाइट के अंदर भिड़ेंगे तो पहला राउंड जो होगा वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पहले राउंड के अंदर दोनों एक दूसरे को फील करेंगे कि एक दूसरे की पावर कितनी है, एक दूसरे का डिस्टेंस मैनेजमेंट कैसा है, एक दूसरे की मूवमेंट कैसी है, यानी कि पहले राउंड के अंदर एक दूसरे को मेजर करने की कोशिश की जाती है। अगर पहले राउंड के अंदर ही किसी को शुरुआत में ये लग गया कि मेरा जो ओपोनेंट है उसको मैं शुरुआत में ही तोड़ सकता हूं, तो पहले राउंड के अंदर ही केओस भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि पहले राउंड के अंदर दोनों फाइटर एक दूसरे को देखेंगे कि एक दूसरा जो है कैसी मूवमेंट कर रहा है और क्या करने की प्लानिंग है। तो यहाँ पर पहले राउंड के अंदर हमें पता लग जाएगा कि एज किसका है। ये फाइट 5 राउंड के अंदर जो है डिसीजन की तरफ भी जा सकती है। डिसीजन की तरफ जाएगी तो एक चीज आप देखेंगे कि जो बॉडी शॉट्स होंगे, जो किक्स होंगी, देखिए किक्स 2-3 तरीके की होती है, काफ किक होती है, एक बॉडी किक होती है, एक हेड किक होती है। इस मैच के अंदर आप देखेंगे कि किक्स का यूज बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों फाइटर्स ये देखेंगे कि अगर दोनों फाइटर्स हेड को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे को स्लो डाउन करने के लिए किक्स का यूज जरूर करें। काफ किक और यहाँ पर बॉडी शॉट्स जो होंगे, बॉडी किक जो होगी, ये मेन टूल रहेगा दोनों फाइटर्स का। तो पहले राउंड के अंदर ये देखना जरूरी होगा कि यहाँ पर बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट कौन ज्यादा करता है स्ट्राइकिंग में, क्योंकि बॉडी के ऊपर जब आप इन्वेस्ट करोगे तो बाद में लेटर ऑन जो राउंड्स होंगे, खासकर तीसरा चौथा या फिर हम कहें कि चैंपियनशिप जो राउंड होंगे चौथा पांचवा, वहां पर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी के ऊपर टोल डाल देती हैं ये लेग किक और ये आपके बॉडी शॉट्स। और यहाँ पर यान ब्लोविच जो है वो बहुत तगड़े बॉडी शॉट और जो है किकिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपीरियंस के हिसाब से यान ब्लोविच, लेकिन नए खून और जज्बे के हिसाब से एनक्लेव, दोनों की 50-50% की टक्कर है। आप लोग इस बात से मेरी से एग्री करते हो या नहीं कि यूएफसी वाले बलि का बकरा जो है बना रहे हैं यान ब्लोविच को, और क्या पता वो फिर से वो प्रूव कर दें कि बलि बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं, मैं शेर हूं। और दूसरी तरफ एनक्लेव ये दिखा सकते हैं कि फ्यूचर आ चुका है, मैं चैंपियन बन गया हूं, जिसमें दम हो ये बेल्ट ले ले। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कंजूसी मत करो, जल्दी कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर दो। देख लो अंधेरा होता चला गया, रोशनी थी जब वीडियो बनानी शुरू करी, लेकिन अब अंधेरा हो गया है। ऐसा अच्छा माहौल है तो इस माहौल को और अच्छा बनाओ, सब्सक्राइब करो, वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए, और कंटेंट तगड़ा है हमारा, है ना।